देश में 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव का परिणाम भी आ चुका है, जहां पर 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, तो वहीं एक राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी आगे रही है। इसी के साथ अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्य छोड़कर अब गुजरात की तरफ रुख कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना काल के बाद सबसे बड़ा रोड शो गुजरात में होगा। एयरपोर्ट से लेकर गुजरात स्टेट ऑफिस भारतीय जनता पार्टी कमलम तक उनका रोड शो रहेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का रुख कर लिया है। आगामी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि भोपाल पुलिस किस तरह कर रही है नेक आदमी की तलाश। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि किसान किस तरह बेच रहे हैं ओले। और आखिर में सिनेमा घर जाइए और इस फिल्म को देखिए, आपको देने होंगे कम पैसे। अगर हम घूमने फिरने वाले लोग हैं या फिर कभी नेशनल या स्टेट हाईवे पर जाते होंगे, तो हमें एक ना एक दुर्घटनाग्रस्त कार, बाइक या व्यक्ति मिल ही जाता होगा। उसकी स्थिति समान होती है कि लोग उसकी मदद करने तैयार नहीं रहते। यहाँ तक कि हम और आपकी बात की जाए तो आप भी पहली बार में ये सोचते हैं कि कहाँ किसी झंझट में फंसा जाए। जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो उसकी मदद करने लोग वहाँ मौजूद नहीं होते। ये सर्वे है कि लगभग 100% में से मात्र 2% लोग किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। बाकी के लोगों की ये मानसिकता होती है कि कहां झंझट में फंसा जाए, शायद इसे अस्पताल ले जाने के बहाने हम भी कहीं कटघरे में खड़े ना हो जाएं। एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पूरे देश में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग अपनी एक्सीडेंट से जान देते हैं। कुछ तो ऐसी जान देते हैं कि चलते चलते वो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और धीरे धीरे करके उनके शरीर का पूरा खून रिस जाता है। सैकड़ों लोग उनके बगल में से गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को हाथ लगाने तैयार नहीं होता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। ये 1.5 लाख का आंकड़ा दुनिया में दुर्घटनाग्रस्त होने से मौत का 11% है। मतलब भारत में जितनी भी मौतें दुर्घटनाग्रस्त होने से होती हैं, एक्सीडेंट से होती हैं, सड़क दुर्घटनाओं से होती हैं, वो दुनिया का 11% है। इस समस्या को हल करने केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर को एक प्रस्ताव जारी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो व्यक्ति भी किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा, उसकी मदद करेगा, उसे 5,000 रुपए पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। अगर एक से ज्यादा व्यक्ति उस व्यक्ति की जो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है उसकी मदद करते हैं, तो 5,000 रुपए उन सारे व्यक्तियों में बराबर रूप से बढ़ सकते हैं। इसकी घोषणा 15 अक्टूबर को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, और जो भी शीर्ष 10 व्यक्ति होंगे उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भोपाल ट्रैफिक पुलिस आज तक पिछले 3 महीनों में एक नेक आदमी को नहीं ढूंढ सकी। पूरे मध्य प्रदेश में कई एक्सीडेंट होते हैं, कई घटनाएं होती हैं, कई नेक इंसान, नेक आदमी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी लिस्टिंग नहीं की जाती। इसी प्रकार से डाटा सामने आया है, जहां पर भोपाल ट्रैफिक पुलिस पिछले 3 महीनों में किसी भी नेक आदमी को नहीं ढूंढ पाई है। राजधानी भोपाल में इस वर्ष लगभग 2200 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तो वहीं लगभग 300 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता, उनका सही समय पर उपचार हो जाता, तो शायद उनकी मौत ना होती। लोगों के मन में डर है कि कहीं ना कहीं अगर वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करते हैं तो कहीं वो भी इस घेरे में ना आ जाएं। लेकिन इसमें चूक कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस प्रशासन की है, खासकर की ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की, कि उन्हें आज तक 3 महीने में एक भी नेक आदमी नहीं मिला जो कि लोगों की मदद करता हुआ नजर आया हो। मौसम का कहर भी बड़ा अजीब होता है। सर्दियां गई ही हैं, धीरे धीरे गर्मियां आना शुरू हो चुकी हैं। मतलब विंटर निकला है और समर आना शुरू हुआ है। ऐसे में बारिश और ओलों की अपेक्षा कोई नहीं करता, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बीते दिनों ओलावृष्टि हुई है, जैसे राजगढ़,
मंदसौर, नीमच और रतलाम में मौसम बिगड़ा। मौसम बिगड़ने के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। राजगढ़ में किसानों को ओलावृष्टि होने से भारी नुकसान हुआ है। जो फसल पक चुकी थी, उनके खेत में खड़ी थी, वो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। जैसे कि चना, मसूर और सरसों पूरी तरह से पक चुकी थी और कटने के बाद मंडियों में बिकने जानी थी, लेकिन उससे पहले ही ओलावृष्टि हो गई। ओलावृष्टि के बाद उनकी फसल में भारी नुकसान हुआ है। तो वहीं राजगढ़ के किसान उन ओलों को भर के अपनी ट्राली में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर कलेक्टर साहब से उन लोगों ने निवेदन किया कि अभी हाल ही में हमारी बीमा की राशि आई नहीं। पिछले 2 महीने पहले एक बार फिर से ओलावृष्टि हो चुकी है, एक बार फिर से ओलावृष्टि हुई है। हमारी स्थिति बहुत नाजुक है। आप जरा देखिए क्या स्थिति हुई। दाना भी नहीं है उसी में, 2 घंटा में 1 पड़ी है, ये तक लगेगा 3 घंटा तक गिरी है। हमारे घरों में माया नहीं, पूरा पानी पूरा घर भरा गया है, फूट गया। हमारे रहने की भी करने जगह नहीं है। ओलावृष्टि एक प्राकृतिक आपदा है, इसमें हमारा और आपका कोई कसूर नहीं है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बीते 2 महीने पहले ओलावृष्टि हुई थी, जहां पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ओलाबारी हुई। ओलाबारी के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सारे क्षेत्रों का दौरा किया जहां ओलावृष्टि हुई थी। वहां पर किसानों को आश्वस्त किया कि वो उनका सही दाम, उनका सही मुआवजा उनके खातों में डलवाएंगे। अभी सारे क्षेत्रों में सारे किसानों के खाते में मुआवजा नहीं पहुंचा है। आशा है मुआवजा शीघ्र ही पहुंच जाएगा। देश में आज एक मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है कश्मीर फाइल्स। ये कोई एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, ना कि कोई रोमांटिक मूवी है। ये मूवी है हमारे इतिहास को याद करने की, और ये इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं, एक खौफनाक मंजर जो 1989 से शुरू होता है और आज तक कई सैकड़ों लोगों के दिल दहला देता है। ये कहानी है कश्मीर की, जहां किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को, खास करके कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम कर दिया गया, उन्हें कश्मीर से भगा दिया गया, उनकी महिलाओं का बलात्कार किया गया तो उनका कत्लेआम कर दिया गया। लाखों की संख्या में लोगों को अपना पलायन करना पड़ा, कश्मीर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, तो कहीं हजारों लोगों को अपना कत्लेआम, तो वहीं लाखों लोग कश्मीर छोड़ने को मजबूर थे, पलायन करने को मजबूर थे, अपना घर छोड़ने को मजबूर थे, तो वहीं हजारों लोगों का कत्लेआम कर दिया गया था। ये पूरा सिलसिला 1989 में शुरू हुआ, जहां जमात इस्लामी द्वारा हिंदुओं को कश्मीर से भगाया जा रहा था। हिंदुओं से एक बात कही जा रही थी, या तो आप इस्लाम को स्वीकार कीजिए या फिर कश्मीर छोड़ दीजिए। अगर आप इस्लाम को स्वीकार नहीं करते तो अपनी बहू बेटियों को हमें सौंप जाइए। जबरदस्ती बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया गया, उनका शारीरिक शोषण किया गया। आज भी कश्मीरी पंडित जब कश्मीर जाने के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। उनके पिता, उनके दादा, उनकी बहू, उनकी बेटियां उनकी आंखों में झूलने लगती हैं। अभी भी लाखों की संख्या में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित कैंप में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस समय के रईस कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जो समय के रईस कहलाया करते थे, आज उन्हें अपनी जिंदगी टेंट में गुजारनी पड़ रही है। उनके बच्चों को ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इसी घटना पर आधारित है कश्मीर फाइल्स। सारी बातें मैं बता दूंगा, तो आप वहां जाकर मूवी कैसे देखेंगे? जाइए, इस मूवी को देखिए। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया है, और देखिए कि किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं को यातनाएं दी गई थी। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, तो वहीं फेसबुक पर आप हमें लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।